धम्मपद गाथा क्रमांक 6। अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि हम सब इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसे जानता है उनके मन के सभी विकार शांत हो जाते हैं। बुद्ध ने यह गाथा कौशाम्बी के भिक्षुओं के संदर्भ में कही थी, जब वे श्रावस्ती के जेतवन में निवास कर रहे थे। कौशाम्बी के भिक्षुओं ने 2 समूह में गठन किया था, जिसमें से एक समूह विनय के गुरु का अनुसरण करता था और दूसरा धम्म के शिक्षक का अनुसरण करता था। एक बार कौशाम्बी में विनयधर और धर्म कथिक भिक्षुओं में विनय के एक छोटे नियम को लेकर झगड़ा होने लगा। बुद्ध ने बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार दोनों पक्षों में सुलह कराई जाए, परंतु वे सुलह नहीं करा पाए। अतः भगवान ने उन्हें कुछ और अधिक कहना उचित नहीं समझा और वर्षा काल बिताने के लिए पारिलेयक वन में रक्षित गुफा में चले गए। वहां पारिलेयक नामक हाथी ने उनकी खूब सेवा की। बुद्ध के वन प्रस्थान के बाद नगरवासियों को जब यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। अतः उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। इससे भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आपस में सुलह कर ली। फिर भी उपासकगण उनके प्रति उतनी श्रद्धा से पेश नहीं आ रहे थे जैसे कि वे पहले आते थे। वे चाहते थे कि भिक्षुओं को अपनी गलती मानकर बुद्ध से माफी मांगनी चाहिए, परंतु इस समय तो बुद्ध वन में थे और यह वर्षा काल का समय भी था। भिक्षुओं की बड़ी दुर्दशा हुई। उनका वर्षा काल बहुत ही कष्टमय बीता। वर्षा काल के उपरांत भंते आनंद उन भिक्षुओं के साथ वन में गए और बुद्ध से विहार वापस लौटने का आग्रह किया। उन्होंने अनाथ पिंडक एवं अन्य उपासकों की प्रार्थना भी सुनाई और बुद्ध को विहार वापस चलने की विनती की। बुद्ध तो महाकारुणिक है। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और बुद्ध विहार लौट आए। सभी भिक्षुगण उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। बुद्ध ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और समझाया कि उन्हें सदैव याद रखना चाहिए कि सबको मृत्यु एक न एक दिन अवश्य आनी ही है। अतः आपस में कलह करने का कोई औचित्य नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो वस्तु हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होती है उनका क्षय निश्चित होता है। जो पैदा होगा वह मरेगा ही। रात है तो दिन होगा ही। गर्मी है तो सर्दी आएगी ही। सूर्य उदय होगा तो अस्त भी होगा। संयोग है तो वियोग होगा ही। जितनी भी मजबूत दीवार हम क्यों न बना ले, एक न एक दिन गिरेगी जरूर। हम जो भी संग्रह करते हैं वह कभी न कभी खत्म तो होगा ही। यदि इंसान यह वास्तविकता जान ले तो उसका मन किसी वस्तु, पद या स्थान के लिए उतारू नहीं होगा। वह कभी भी क्षण भंगुर नश्वर जीवन के प्रति जघन्य पाप कर्मों को नहीं करेगा। मृत्यु का एहसास व्यक्ति को सम्यक मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली एक ऊर्जा है। जो मृत्यु को समझता है वह धर्म के द्वार में प्रवेश करता है। यह बड़ा ही कटु सत्य है कि आज इस समय जो लोग विद्यमान हैं वे 100 साल के बाद निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। नहीं रहने का तात्पर्य यह नहीं है जैसे आग बुझ जाए या पानी सूख जाए उस तरह समूल नष्ट हो जाएंगे, अपितु चित्त की संतति तो निरंतर बनी ही रहती है। व्यक्ति अकेला पैदा होता है, लेकिन वह अपने कर्मों से परिवार, समाज एवं राष्ट्र विशेष में उत्पन्न होता है। वही व्यक्ति जब मरता है तो अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा ही अच्छी और बुरी योनि को प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति
यह समझ ले कि कुछ वर्षों के बाद यह जमीन, जायदाद, मकान आदि तो क्या अपने शरीर को भी यहाँ छोड़कर जाना है, तो निश्चित रूप से वह आने वाली योनि एवं गंतव्य के बारे में ही सोचेगा। मृत्यु अनिश्चित है। बुद्ध धर्म का सार मृत्यु और अनित्यता की वास्तविकता का सामना करना है। हम पीड़ित इसलिए हैं क्योंकि हम भावनाओं में बहकर वास्तविकता से दूर भागते हैं। जो इस वास्तविकता का सामना नहीं करते हैं, वे निराश और क्रोधित होकर पीड़ित होते रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को प्रतिदिन मृत्यु पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के प्रति सचेत रहना जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझना है। इसी तरह से बुद्ध वचनों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंगल हो।